बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम लास्ट टाइम क्लास 9 चैप्टर 9 को डिस्कस कर रहे थे और एसएल नंबर 7 को हमने स्टार्ट किया था। उसी को आज हमने कंटिन्यू करना है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। इसमें हमने एक बात हमने डिस्कस की थी, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने डिस्कस किया था, उसी से हमने आगे कंटिन्यू करना है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से आगे हमने एक जो पॉइंट डिस्कस करना है वो है पोलिनेशन। पोलिनेशन पोलिनेशन क्या होती है? देखें, हमने उस दिन पढ़ा एक फ्लावर के ऊपर एक स्टेमन होता है और एक कार्पल होता है। यानी कि स्टेमन पर क्या बन रहे हैं? पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, और कार्पल में क्या बनेगा? ओव्यूल बनेगा और उसके अंदर एग बनना है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना है, यानी कि स्टेमन से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा कार्पल की तरफ। तो वो जो ट्रांसफ़र होगा हम उसको क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, transfer of pollen grains, transfer of pollen grains, इनको हम पोलन्स भी कहते हैं। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एंथर। अब एंथर किसका पार्ट था? हमने ये पार्ट पढ़ा है स्टेमन का। फ्रॉम द एंथर टू दी स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा की तरफ। स्टिग्मा किस में होता है? हमें पता है कि ये कार्पल का एक पार्ट है। इसको हम कह रहे थे पोलिनेशन। अब पोलिनेशन का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने नोट करना है इसको। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। जब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे इसकी टाइप्स। नंबर 2 पर हम इसकी टाइप्स को मेंशन करेंगे। हम बताएंगे इसकी 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। कौन कौन सी हैं हम मेंशन करते हैं इनको वन बाय वन। नंबर 1 हम लिखते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है? अगर एक प्लांट है और उसके 2 फ्लावर्स हैं और एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स उसी के दूसरे फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो हम उसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। या एक ही फ्लावर है, उस फ्लावर के एक एंथर से ट्रांसफ़र हो रहे हैं पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। इसमें हम कहेंगे पोलिनेशन बिटवीन 2 फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यानी कि एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स हो सकते हैं या एक ही फ्लावर के ऊपर मौजूद एंथर और स्टिग्मा के दरमियान में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। नंबर 2 पर जो इसका पार्ट है हम उसको क्या लिखते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन में अगर हम देखें तो क्या होता है कि उसमें ये होता है कि 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं हमारे पास। एक प्लांट का फ्लावर है और दूसरे प्लांट का फ्लावर है। एक फ्लावर से एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन बिटवीन 2 flowers of 2 different plants। अब सेम नहीं आया, डिफरेंट प्लांट्स आ गए, लेकिन वो दोनों जो प्लांट्स थे वो स्पीशीज एक ही थी। यानी कि वो दोनों सपोज करें रोजेस थे, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? सेल्फ पोलिनेशन एंड
क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के हवाले से कुछ हमने खसूसियात याद रखनी है प्लांट के लिए कि कौन जो है वो प्लांट, कौन सा प्लांट कैसे जो है वो पोलिनेट हो रहा है। जैसा कि कुछ पोलिनेशन होती है वो एयर से होती है और कुछ पोलिनेशन जो है वो इंसेक्ट से होती है, उसको हम एक टेबल से जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिएगा यहाँ पर चैप्टर 9 है हमारा, और इसमें ये हमारी बुक के अंदर ये टेबल बना हुआ है। इस टेबल में 3 आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं एज इट। एक में हम इसके फीचर्स लिखेंगे, साइज, इंसेक्ट पोलिनेशन, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स यानी कि इंसेक्ट से जो पोलिनेशन होगी। दूसरा है विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स यानी कि विंड से जो पोलिनेशन होगी, यानी कि जो हवा से पोलिनेशन होगी उन प्लांट्स के अंदर मौजूद फ्लावर्स की क्या खसूसियात हैं, और जिनसे इंसेक्ट में मतलब इंसेक्ट से पोलिनेशन होगी उन प्लांट्स के फ्लावर्स की क्या खसूसियात हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट पे साइज़ की बात आ रही है। अब साइज़ में देखें, हमने जनरली लार्ज होता है इंसेक्ट से जो होते हैं पोलिनेशन, उसके लिए जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली लार्ज होते हैं। अच्छा दूसरा है विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के हवाले से, उनके जो साइजेस होते हैं वो स्मॉल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको देखने की ज़रूरत नहीं होती, चूँकि वहाँ पे इंसेक्ट ने तो देखना नहीं है, हवा से ही जो पोलेंस है उन्होंने ट्रांसफ़र होना होता है, उनका साइजेस जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। फिर कलर्स के हवाले से हम बात करेंगे। जो इंसेक्ट्स के ज़रिए से जो पोलिनेशन इंसेक्ट के ज़रिए से होनी है, उनके जो फ्लावर्स होते हैं उनका कलर जो है वो डिफरेंट होता है, यानी कि वो शोई होते हैं। बेसिकली हम कहें तो यहाँ पे वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ब्राइटली का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो शोई होते हैं। शोई का मतलब ये होता है वो कलरफुल होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स, यानी कि रेड, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, पर्पल हो सकता है, डिफरेंट कलर्स होंगे। लेकिन जो फ्लावर्स जिनकी पोलिनेशन विंड से होनी है उनका डल कलर होता है या सिर्फ ग्रीन कलर होता है। तो ये 2 डिफरेंसेस हमारे पास आ गए। ये क्वेश्चन जो है वो याद रखिएगा, ये डिफरेंस में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो हमने इसको एज इट याद रखना है। फिर आ जाएगा नेक्टर। नेक्टर यानी कि रस, यानी कि जूस कौन से फ्लावर्स बनाते हैं। ऐसे फ्लावर्स देखें जिनकी इंसेक्ट्स ने पोलिनेशन करनी है, इनमें क्या होगा, नेक्टर मौजूद होगा। दूसरे जो फ्लावर्स हैं उनमें नेक्टर मौजूद नहीं होता। अच्छा फिर इनकी ना अरेंजमेंट, फ्लोरल अरेंजमेंट, जो फ्लावर्स की पत्तियां होती हैं ना उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि फ्लावर्स फेस अपवर्ड, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फ्लावर्स जो है वो हैंग करता है डाउनवर्ड। अच्छा नंबर नेक्स्ट पे हम देखेंगे स्टेमन्स एंड स्टिग्मा। हमें पता है कि स्टेमन क्या है, ये मेल पार्ट है, और स्टिग्मा जो है वो फीमेल पार्ट की हम बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं एनक्लोज्ड इन द रिंग ऑफ द पेटल्स, ये पेटल्स की रिंग्स में मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर वो आउटसाइड हैंग कर रहे होते हैं। किसमें, जो फ्लावर्स विंड से पोलिनेटेड होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पोलन ग्रेन्स। अब हमने ऑलरेडी बात की है पोलन ग्रेन्स क्या है, ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो कि मेल यानी कि एंथर पार्ट में बन रहे होते हैं। अच्छा इसमें हम कहते हैं कि स्मॉल नंबर प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट की बॉडी के साथ वो पोलन ग्रेन लगते हैं और वो दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन जो विंड के ज़रिए से होते हैं ना, उनका नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि जब विंड से पोलन ग्रेन जा रहे होते हैं तो वो बहुत सारे पोलन ग्रेन लॉस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए उनका नंबर जो है वो कम होता है, वो ज़्यादा होता है। पोलन ग्रेन ऐसे जो कि इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ पोलन ग्रेन कम होता है, और लार्ज नंबर होता है किसमें, विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर। अच्छा एंड द लास्ट वन स्टिग्मा। अब स्टिग्मा पिन हेड शेप्ड विद नो ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस तो नहीं होती क्योंकि इंसेक्ट आते हैं और डायरेक्टली वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, और ये फैदरी जो होता है फैदरी ब्रांचेस रखता है, क्योंकि वहाँ से अब विंड ने आके जो पोलन्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमने डिस्कस करना है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट को हम डिस्कस करेंगे।
देखें जी, हमने ये फ्लावर यहाँ पे बनाया है, ये उसी तरह हमने पेडिसल बना लिया। ये हम इसका टॉरस बना रहे हैं, या थैलेमस जिसको हमने कहा था। ये हमारा फ्लावर आ गया। यहाँ पर हम इसकी सेपल्स बना रहे हैं, यानी कि ये सेपल्स हैं, यानी कि इसका कैलेक्स है, और ये ऊपर कोरोला है, यानी कि पेटल्स हैं। इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है, ये कार्पल है, इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स आ गए इसके। और इसके बाद हम साथ यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये हमारे स्टेमन आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पर देखना है, इसका स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहाँ पर इस स्टेमन की हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें ये कुछ यूं स्टेमन नज़र आ रहा है। बायलोब्ड, हमने उस दिन बात की थी कि ये बायलोब्ड है। बायलोब्ड है तो इसके पास यहाँ पर क्या होते हैं, मुख्तलिफ स्पोर मदर सेल्स होते हैं। इनको हम लिखेंगे स्पोर मदर सेल्स। ये स्पोर मदर सेल्स हैं। स्पोर मदर सेल्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है, ये किसके अंदर बन रहे हैं, इस पार्ट के अंदर। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये एंथर, इसको हम लिखेंगे ये एंथर। मेल पार्ट के ऊपर, मेल पार्ट कौन सा था, स्टेमन। यहाँ पर इसको हम मेंशन करें तो ये स्टेमन है, ये स्टेमन आ गया। इसके एंड पे क्या हमें एंथर नजर आ रहा है, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। अच्छा, इसके पास स्पोर मदर सेल्स हैं। इन स्पोर मदर सेल्स में स्पोर्स बनेंगे। अगेन से इसी को यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखें जी, ये स्पोर मदर सेल्स से यहाँ पर हम देखते हैं छोटे छोटे स्पोर्स हमें नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पे स्पोर बन चुके हैं। ये हैं स्पोर्स। अच्छा, स्पोर्स हमने ऑलरेडी बात की थी कि स्पोर्स जब बनते हैं तो उसमें उस वक्त मियासिस होती है। चलें जी, हमने देखा ये एक स्पोर बन गया। इस स्पोर के अंदर अब क्या है, दो हमें न्यूक्लियस नजर आएंगे, दो न्यूक्लियस नजर आएंगे। एक न्यूक्लियस को हम यहां पर क्या बोलते हैं, एक को हम बोल रहे हैं जी जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरे को हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ये दो न्यूक्लियस यहां पर डेवलप हो गए, जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस। मैंने कहा ये हमारे पास फ्लावर है, इस फ्लावर में ये हमने स्टेमन देखा है। स्टेमन का ऊपर हमें जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो बायलोब्ड है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंथर कह रहे हैं। और एंथर में क्या बन रहे हैं, क्या मौजूद हैं, स्पोर मदर सेल्स मौजूद हैं। स्पोर मदर सेल्स में क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं, जो कि हैप्लॉइड है। अच्छा, स्पोर के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, स्पोर के अंदर जो स्ट्रक्चर है, हम कहते हैं दो न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं हमें, एक जिसको हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और एक को हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूब न्यूक्लियस कह रहे हैं। अच्छा, इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो होगा क्या, फिर ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर एजेट, यहाँ पर एक ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा, और दो जो हैं वो, इसको हम यहाँ पे शो करते हैं, यानी कि हमारे पास ये स्पोर है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस था इसके डिवीजन हुई है और दो मजीद न्यूक्लियस बन गए हैं। और ये दोनों जो न्यूक्लियस बने हैं इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्म का नाम देंगे। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, ये जो दो हमारे पास मौजूद हैं इनको हम कहते हैं स्पर्म न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। ये आ गए हमारे स्पर्म न्यूक्लियाई। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये सारा स्ट्रक्चर देख लिया, ये सारा मेल के लिए था। अब ये जो स्ट्रक्चर है जिसके पास दो स्पर्म भी मौजूद हैं और ट्यूब न्यूक्लियस भी मौजूद था, इसको हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। इसको यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, ये वाला जो आपके पास स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे मेल
गैमीटोफाइट। ये है मेल गैमीटोफाइट। अच्छा, इसी तरह ये दूसरा स्ट्रक्चर देखिएगा यहां पर, ये वाला, इसमें देखें यहां पर हमें एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम कह रहे हैं ओव्यूल है। ये बेसिकली ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल मौजूद है। स्पोर मदर सेल के अंदर अब क्या होगा, स्पोर मदर सेल की डिवीजन होगी। डिवीजन होगी तो होगा क्या, हम कहते हैं कि यहां पर 8 सेल्स बन जाएंगे। 8 सेल्स बनेंगे। यहां पर ये 8 सेल्स की डिवीजन, यानी कि ये स्पोर मदर सेल था, स्पोर मदर सेल की डिवीजन हुई है और 8 सेल्स बन गए। 8 सेल्स के नाम लिखें तो ये कौन कौन से हैं, आइए जरा देखें। यहां पर सबसे जो टॉप पे नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं एंटीपोडल, एंटीपोडल कहते हैं। और ये जो दरमियान में नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इनको फ्यूजन न्यूक्लियस भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये 2 साइड्स पर जो नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स। और यहाँ पर जो दरमियान में हमें मिडल में नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं ये एग है। अभी तक हमने इसका सारा स्ट्रक्चर देखा है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है इसको हम लिखेंगे, ये है फीमेल गैमीटोफाइट। तो हमने देख लिया यहां पर मेल गैमीटोफाइट क्या था और फीमेल गैमीटोफाइट क्या था। अब हम देखते हैं कि यहां पर आपने ऑलरेडी पोलिनेशन की बात कर ली है। पोलिनेशन में आप कहते हैं कि यहां पर ये स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स यहां से ट्रांसफर होंगे इस स्टिग्मा पर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज नोन एज पोलिनेशन, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो यहां पर होता क्या जी, अब पोलिनेशन हो गई है जी। अब हमने देखना है 2 स्ट्रक्चर है हमारे पास। एक वो स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी हम कह रहे थे कि कार्पल है, यानी कि ये कार्पल है, इसका ऊपर स्वोलन पोर्शन हम जिसे स्टिग्मा कह रहे थे, यानी कि ये इसका पार्ट स्टिग्मा है, देन ये स्टाइल है, देन ये ओवरी है। इस ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा था इसको हम क्या बोल रहे थे, ओव्यूल। तो सीक्वेंस में हमने इनके नाम लिखे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। अब हमने देखना क्या है कि ये जो फीमेल गैमीटोफाइट यानी कि जो पहले स्पोर मौजूद था, ये स्पोर यहाँ पर आता है और क्या करता है, पोलिनेशन होती है, वहाँ से आता है और यहाँ पर आके पोलिनेशन हो गई, यानी कि पोलिनेट हो गया। इसमें अभी 2 न्यूक्लियस थे, फिर डिवीजन हुई तो वो क्या बन गया, तीसरा न्यूक्लियस भी बन गया, जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियाई कह रहे हैं, स्पर्म न्यूक्लियाई। अब इसके पास 3 जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है, यानी कि अब ये क्या है, मेल गैमीटोफाइट है। अब होगा क्या इससे नेक्स्ट हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे होगा क्या, ये उसी तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, किस चीज का, ये कार्पल मौजूद है। यहां पर क्या होना है जी, हमने कहा कि कौन आ गया है, पोलिनेशन हो गई है। अब ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ना, इसने क्या करना है, इसने यहां पर ट्यूब बनानी है। इस तरह से ये ट्यूब बन रही है। इस ट्यूब के अंदर होगा क्या, यानी कि जो सबसे आगे है ना, ये ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब बनवा रहा है और इसके पीछे क्या मौजूद है, 2 न्यूक्लियाई हमें नजर आ रहे हैं जो इसके पीछे मूव करते हुए नजर आ रहे हैं हमें।
यानी कि ये सबसे आगे ट्यूब न्यूक्लियस है और इससे पीछे 2 स्पर्म मौजूद हैं। ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे जाएगा और वो ट्यूब बना रहा है, यानी कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये पोलन ट्यूब बन गई है। ये है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या करेगी, इस तरह से आगे ट्रांसफर होती जाएगी। ये नीचे ओव्यूल पड़ा हुआ है और इसमें सारी वो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो सारे स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है। अब होता क्या है, ये पोलन ट्यूब इस तरह से आगे मूव करती जाएगी। इसी स्ट्रक्चर को हम अगेन से बनाएंगे। यहां पर देखिएगा, ये आ गया जी हमारा वो एग जो हम ऑलरेडी बात कर रहे थे, हमारा ओव्यूल, जिसके बारे में हमने कहा एंटीपोडल है इसके पास पोलर निकले आए हैं, इसके पास सिनर्जिड सेल्स हैं। ये सारे जो सेल्स यानी कि न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे मजीद यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है कि ये पोलन ट्यूब एंड तक पहुँच जाती है। हम कहते हैं कि पोलन ट्यूब इस तरह से एंड तक पहुँच गई है। एंड तक पहुँच गए हैं तो हमारे पास सारे ये जो न्यूक्लियस मौजूद थे, जैसे कि ये एग था, ये एग है और इसके आसपास ये 2 सेल्स थे सिनर्जिड, ये पोलर न्यूक्लियस था और यहाँ पर ये मौजूद है एंटीपोडल। अब होगा क्या, ये जो स्पर्म है ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे, स्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पर पहुँचे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एग प्लस एक स्पर्म, ये क्या कर रहे हैं, आपस में फ्यूज करेंगे। स्पर्म प्लस एक एग आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और ये क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। ये बन गया है जाइगोट, यानी कि एग और स्पर्म मिलेंगे तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पे स्पर्म आ रहा है, ये पीछे से हम देख रहे हैं, ये दूसरा स्पर्म भी मौजूद है। इसने क्या करना है, ये जो पोलर न्यूक्लियस है इसके साथ फ्यूज होना है। तो एक हमने कहा एग और स्पर्म मिले हैं तो हम उसको कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन, और उसने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। अब जाइगोट के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या चीज है, देखें ये डिप्लॉयड है। एग जो था ये हैप्लॉयड था, स्पर्म भी हैप्लॉयड था। हैप्लॉयड 2 सेल मिले हैं तो क्या बन गया है, जाइगोट बन गया जो कि डिप्लॉयड है। इससे आगे चले हम, अब होगा क्या, अब मुख्तलिफ बातें हैं जो यहाँ पे हमने शेयर करनी है आपसे। जैसा कि यहाँ पर एक बन गया है जाइगोट, अब जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। एक बात है, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, सीड में मौजूद होगा। अच्छा, दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्यूजन हुई है ना, ये सेकंड वाली, यहाँ पर इसको हम कहेंगे ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हुई, इसने फूड बना देनी है जो कि सारे सीड के अंदर मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल की अगर हम बात करें ना, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर। तो ओवरी के साथ क्या होगा, जो ओवरी है इसने क्या करना है, ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर। जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो, ये पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमने कहा एंडोस्पर्म से फूड बनेगी, ओव्यूल से सीड बनेगा और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपके पास यानी कि क्या है कि एक मुकम्मल इस स्ट्रक्चर से एक सीड बन चुका है। ये सीड मौजूद है, इस सीड में मैं कहूँगी यहाँ पर एक एम्ब्रियो मौजूद है, ये आपको नज़र आ रहा है। बाकी सारी ये क्या मौजूद है, ये फूड मौजूद है जो कि एंडोस्पर्म है, और सीड जो है वो मुकम्मल तौर पे हमारा ये ओव्यूल है। और ये सारा स्ट्रक्चर किस में मौजूद है, ये एक ओवरी के अंदर मौजूद है, और ओवरी अब किस में कन्वर्ट हो गई है, फ्रूट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सीजन के अंदर इस सीड को क्या ज़मीन में लगा देंगे, इसको ग्रो करवाना है। जब हम इसको ग्रो करवाना चाहते हैं तो क्या होगा, इससे एक प्लांट डेवलप होगा, यानी कि नेक्स्ट सीजन में इससे एक प्लांट डेवलप होगा, और इसी प्लांट के ऊपर दोबारा से क्या है, वो फ्लावर्स डेवलप होंगे। इस सारे स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह से ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये पूरा एक साइकिल हमें नजर आ रहा है, एक साइकिल नजर आ रहा है। इसी साइकिल को हम अपनी बुक से एक दफ़ा देखेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे।
देखें जी, यहाँ पर वही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हवाले से अगर आप बात करें तो ये फ्लावर है हमारे पास, फ्लावर। इस फ्लावर के अंदर वही स्ट्रक्चर जैसा कि मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। यहाँ पर ओवरी और एंथर का उन्होंने बता दिया है। ओवरी किस में है? कार्पल में है, और एंथर किस में है? वो स्टेमन में मौजूद है। यहाँ पर ये एंथर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है वो मौजूद हैं जिनसे माइक्रोस्पोर बने हैं। माइक्रोस्पोर हम देख रहे हैं कि ये क्या है? ये हैप्लॉइड हैं, यानी कि 1n है, यानी कि मियासिस से बने हैं। इसके बाद इसमें क्या हुआ है कि ये एक स्पोर नजर आ रहा है, इसके अंदर एक जेनेटिव न्यूक्लियस नजर आ रहा है और एक ट्यूब न्यूक्लियस नजर आ रहा है। इसको हम मेल गैमीटोफाइट का नाम दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मेल गैमीट मौजूद है। अब क्या होगा, जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पर एक आप कह रहे हैं कि पोलन ट्यूब बनेगी, और एक स्पर्म है और एक ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद है, आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर मौजूद है। और अब ये सारी पोलन ट्यूब इसके अंदर वो बता रहा है। साथ में हमें देखें फीमेल पार्ट में ओवरी नज़र आ रही है, उसमें ओव्यूल नज़र आ रहा है। देन उसके अंदर माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। यहाँ पे जो होगा मैक्रोस्पोर होगा या मेगास्पोर, बड़ा स्पोर होगा, वहाँ पे माइक्रोस्पोर थे। तो उससे क्या डेवलप होगा? फीमेल गैमीटोफाइट, जिसके अंदर हमने कहा फ्यूजन न्यूक्लियस मौजूद है, एग है, एंड हमने एंटीपोडल की बात की और सिनर्जिड का भी जिक्र किया। अच्छा, इसके बाद हमने कहा कि यहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ पर पहुँच जाती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है, एंडोस्पर्म बनता है यहाँ पर, और इसके बाद हम कहते हैं कि एंडोस्पर्म बना है, सीड के अंदर सीड कोड बना है और एम्ब्रियो बना है। और इससे नया प्लांट डेवलप हो सकता है, यानी कि जैसे सीड को हम ज़मीन में लगा देंगे और वो ग्रो करेगा तो और नया प्लांट बना देगा, और नए प्लांट के ऊपर दोबारा से फ्लावर्स बनने लग जाएंगे। अच्छा, इस सारे जो हमारा जो एक टॉपिक था, इसमें हमने दो बातें डिस्कस की हैं। एक हमने पोलिनेशन की बात की है और दूसरा हमने मेल और फीमेल गैमीटोफाइट की बात की है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।